तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया दिन और नए दिन की शुरुआत। तो अभी हम जा रहे हैं जल महल। तो इसमें मैं आपको जल महल का व्लॉग दिखाऊंगी। बहुत छोटू सा व्लॉग है। और उसके बाद मैं आपको बापू बाज़ार मार्केट भी दिखाऊंगी, जो कि जयपुर की सबसे फेमस मार्केट है। तो हम उस मार्केट में भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं और जल महल भी आपको दिखाते हैं। तो बाकी पिछले व्लॉग्स तो आपने बहुत देखे होंगे ना, हमारे 3-4, तो आप उसको लाइक कर दें और इसको भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपको अब जल महल पर। और हम कार से नहीं जाएंगे ना, है ना? कार से नहीं, ऑटो से जा रहे हैं। पास पास ही हाँ। 3-4 किलोमीटर में। तो चलिए अब हम चलते हैं और आपको वहीं पर मिलते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं जल महल और अब आपको जल महल की सुंदरता और खूबसूरती दिखाते हैं। तो चलिए आप भी देखिए और बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानकारी भी आपको दे देती हूँ। जल महल जो है वो मानसागर झील में ही बना हुआ है। यह अरावली पहाड़ियों के बिल्कुल बीचम बीच झील है, जिसको एक तरीके से इसका नाम जो है ना वो आई बॉल भी कहा जाता है और इसे एक रोमांटिक महल भी कहा जाता है। तो इसको जो बनवाया था वो राजा सवाई जयसिंह ने ही बनवाया था। और इसके जो जल महल के 2 हिस्से हैं ना वो पानी के अंदर ही डूबे हुए हैं। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 300 एकर्स है और जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ है वो 4.5 मीटर है, मतलब कि 15 फीट। तो भाई यहाँ के बारे में मुझे जितना पता था मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया। और इससे ही थोड़ा आगे चल के आमेर का किला, जयगढ़ फोर्ट एंड नाहरगढ़ फोर्ट तीनों मतलब इसके आगे चल के ही हैं। आप जब भी जाओगे तो आपको रास्ते में जल महल पड़ेगा ही पड़ेगा अरावली की पहाड़ियों पे जाने के लिए। तो भाई यहाँ हमने एंजॉय करा, आप भी एंजॉय करिए। और जो हमें हिस्ट्री पता थी वो हमने आपको बता दी है। तो तो ऐसा हो सकता है कि हम राजस्थान में आए और कैमल राइड ना करें, चाहे थोड़ी सी करें, करना तो बनता है ना। बट हमको यहाँ पे पता है कि कैमल राइड जल महल पर होती है, हमने पहले भी की है। बट यहाँ पर अभी बहुत दूर हमको चल के आना पड़ा क्योंकि इस टाइम पे इतना टूरिस्ट नहीं था, थोड़ा बहुत ही टूरिस्ट था। तो हमें 2 कैमल मिले, हमने यहाँ पर राइड करी क्योंकि हमें अपनी डॉटर को कैमल के डायरेक्ट पीठ पर बिठाना था। इससे पहले वो कैमल पर बैठी है पुष्कर में, बट डायरेक्ट कैमल की पीठ पर नहीं बैठी है। तो यहाँ तो हम बैठ के सवारी करते हैं। बट हाँ, यहाँ आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करानी ही पड़ेगी। पहले ये 300 में सिर्फ 2 को बिठा रहे थे, बट इन्होंने बाद में 300 में हम तीनों को ही बिठा लिया। तो भाई ये हमारे लिए तो बहुत सही रेट पड़ गए ना। 3 लोग 300 रुपये में सवारी, चाहे थोड़ी सी करके आए पर कर तो ली ना। इंजॉयमेंट तो करना बनता ही है ना। और एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ें, एडवेंचर कर रहे हो, हर चीज़ करो तो हर चीज़ का इंजॉयमेंट करो। अगर कहीं दूसरी सिटी में जा रहे हो तो भैया हर चीज़ के अलग अलग मज़े होते हैं। तो यहाँ तो हमने मज़े करे और हम अपनी डॉटर की ना छोटी छोटी मेमोरीज बनाना चाहते हैं ताकि वो बड़े होके देखे और खुश हो। तो भाई हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सब करने में, क्योंकि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। पहुंच चुके हैं बापू मार्केट की पार्किंग में, हमने अपनी कार पार्क में लगाई है। उसके बाद यहाँ से हमें सिर्फ मुश्किल से 500 मीटर पैदल चल के जाना है। तो हम यहाँ से पैदल चलते हैं और आपको मिलते हैं अब डायरेक्ट वहीं पर ही। तो फिलहाल हम जा रहे हैं बापू मार्केट के पास। तो बापू मार्केट में जाके आपको मिलते हैं। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं बापू मार्केट में जाने के लिए। तो यहाँ से ये रास्ता है, हमने यहाँ से एंट्री करी, बापू मार्केट में एंटर हुए। और एंटर होते ही ना एक्चुअली हम पहुँचे थे 7, साढ़े 7 के आसपास। उसके 9 बजे के टाइम पे मार्केट बंद होने लगती। तो शाम में इतनी भीड़ नहीं थी, तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर भी करा एंड शॉपिंग भी करी। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली। भाई जयपुर में आए हो तो जयपुरी प्रिंटेड ड्रेसेस, बेडशीट्स एंड रज़ाई तो हर जगह मिलेगी। एंड राजस्थान में आके आप बैंगल्स वगैरह ना देखें तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी बापू मार्केट में। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जयपुर की सबसे फेमस मार्केट जो है टूरिस्ट प्लेस, मतलब एक तरीके से टूरिस्ट सारे वहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो वो है बापू मार्केट। तो यहाँ पर आपको हर तरीके का कपड़ा, बैग एंड ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ मिलेगी। तो आप यहाँ जाएँ और भाई बहुत सारी भर भर के शॉपिंग करके आएँ। तो यहाँ तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, कुछ चीज़ों में हमने शॉपिंग भी करी क्योंकि भाई दिल को कितना
कितना रोक सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको चीज़ें दिखती हैं, ना चाहते हुए भी आप कुछ ना कुछ पक्का लेके ही आते हैं। तो भैया यहाँ जूतियाँ वगैरह थी, सबके रेट 400 एंड 600। बार्गेनिंग एक्चुअली टूरिस्ट को तो हमेशा ही रेट दुगने से तिगने ही बताए जाते हैं, बट आपको अपनी बार्गेनिंग स्किल अच्छी रखनी चाहिए और बार्गेनिंग करा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार्गेनिंग करा लोगे तो आप सही रेट पे ले लोगे और नहीं करा पाओगे ना तो नहीं ले पाओगे, बिल्कुल ठग कर ही आओगे, लुट जाओगे। तो यहाँ पे बच्चों के ये जो प्रिंट थे ना बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे थे। तो यहाँ से तो हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। चलिए आप हमारे साथ मार्केट एंजॉय करिए, हम भी इंजॉय करते हैं। और प्लीज़ नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो। सब वीडियोस देख लेते हो, लाइक कोई नहीं करता है। एंड व्यूज़ भी दे दें, लाइक भी कर दें, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ़िलहाल अब आप यहाँ पे एंजॉय करिए, मार्केट को देखिए, मार्केट एक्सप्लोर करिए एंड डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखिए। यहाँ पर ये जयपुरी प्रिंट में रज़ाइज़ थी जिनके रेट सब अलग अलग होते हैं, लो से हाई तक रेट्स बहुत जाते हैं। हर चीज़ के यहाँ पे ऐसे ही होगा, आपको बिल्कुल लो से दिखाएंगे एंड हाई जाएंगे, और हाई जाते जाते आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको जितना लो दिखाएंगे उतना आपको पसंद नहीं आएगा, और जैसे हाई पे जाएंगे तो आपको चीज़ें पसंद आएंगी। और जयपुरी प्रिंट में तो हर कपड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली ब्लॉक प्रिंट, जो पर्सनली प्योर जयपुरी प्रिंट होता है, ब्लॉक प्रिंट, जैसे ये बेडशीट्स वगैरह हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ इन प्रिंट्स का एक आध तो सूट या बेडशीट खरीद के ही लाती हूँ। बोला था ना, दिल ललचा जाता है, और इतना बुरा ललचाता है कि देखो बच्ची को हटा के स्टॉलर पे सामान रखना पड़ा। बच्ची खुद धक्का मार रही है अपने स्टॉलर पे। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो हम पहुँच चुके हैं मोहम्मदी पैलेस, और हमें इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि हम क्लिप लेना तो भूल गए, बट हमने खाली प्लेट की ज़रूर से ले ली क्योंकि यहाँ का खाना बहुत। कल का ब्लॉग एंड नहीं हुआ था, आके हम लोग बिल्कुल सो गए थे, थक गए थे, तो मैं वो ब्लॉग का यहाँ पर एंड कर रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।